नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आपका साइंस का एक पोर्शन, एक भाग को हम लोग कैसे पढ़े। आपका साइंस हम लोग यहाँ पे देखें तो साइंस क्या था, तीन भागों में बटा हुआ है। साइंस कितने भागों में बटा हुआ है? तीन भागों में बटा हुआ है। एक भाग है आपका बायोलॉजी, दूसरा भाग है आपका केमिस्ट्री और तीसरा भाग है आपका फिजिक्स। ये तीन भागों में बटा हुआ है। और देखिए तीनों का महत्व है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कितने नंबर का पूछा जाता है, तो इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पे आपको 25 प्लस 5, ठीक है। इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पे 25 और इस भाग को देखें तो यहाँ पे भी 25। यानी कि आप कोई भी चैप्टर को अगर आपको बढ़िया मार्क्स लाना है, यानी कि 25 प्लस 30, 25 प्लस 5 कितना हो गया? ये आपका 30 मार्क्स का है। बायोलॉजी कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। आपका जो केमिस्ट्री है ये भी आपका 25 मार्क्स का है, ठीक है। और जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स आपका 25 मार्क्स का है। कुल देखें तो 25 दुना 50 और यहाँ पे 30, तो ये तीनों पोर्शन आने की जो हमारा साइंस है वह आपका 80 मार्क्स का है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि अगर किसी को पास करना है तो कोई भी एक पोर्शन को अगर बढ़िया से पढ़ लेता है तो वो पास कर जाएगा। कोई भी एक बढ़िया पोर्शन को अगर पकड़ ले बढ़िया से, उसको एक भी चैप्टर को छोड़ना, मतलब एक भी कोई भी, मान लीजिए हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में अगर आपका यहाँ पे 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर में आपको पांचों को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपके पास 4 चैप्टर है तो चारों चैप्टर को आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास यहाँ पे भी 4 चैप्टर है तो कोई भी एक चैप्टर को हम छोड़ नहीं सकते हैं, अगर हमको यहाँ पे बढ़िया मार्क्स लाना है तो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये चीज के बारे में कि हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं सेक्शन बी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? सेक्शन बी के बारे में, ठीक है। और जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी हमारा क्या है? केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं, हाँ? रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो केमिस्ट्री आप देख रहे हैं ये आपके लिए 25 मार्क्स है। अब इसमें आपको कितने चैप्टर पढ़ना है ये समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो इस केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर पढ़ने हैं। वो 4 चैप्टर कौन कौन सा है समझिएगा। जो आपका पहला चैप्टर है, उस 4 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वह आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और जो तीसरा चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो चौथा चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। ये अगर हम लोग देखें तो ये है आपका अम्ल, क्षारक,
क्षारक एवं लवण। ठीक है, और ये आपका धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, और ये है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा चैप्टर आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जिसे हम लोग धातु एवं अधातु कहते हैं, और आपका चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। अब देखिए, सबसे पहला मेरा ये बात होता है, हम यही बताते हैं सबसे पहले कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप कितने बार पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन कितने बार पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये होता है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग चारों चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जो यहाँ से 9 मार्क्स का, मतलब 9 क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप चैप्टर को बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा और आप बहुत पीछे चल जाएंगे, क्योंकि इस बार 27 मार्क्स का हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हो, तो ये आपको पीछे छोड़ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर के बारे में। जो सबसे पहला चैप्टर हमारा है वह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके समीकरण। ठीक है या समीकरण। अब देखिए, यहां से आपको ये समझना है कि इसमें हम क्या पढ़ें। पढ़ना तो बहुत है, लेकिन अब हमारे पास समय भी नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ें और क्या चीज छोड़ें, है ना। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको एनसीईआरटी आधा घंटा लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा आपको एनसीईआरटी पढ़ने में, हाफ एन आवर। आधा घंटा में आप एनसीईआरटी पढ़ के आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप साल भर से पढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण में आप कुछ ही बातों को देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है एकदम वीवीआई, यानी कि यहां से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, संतुलित 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 समीकरण, यानी कि कोई भी समीकरण को आपको संतुलित करना है, इसी से पूछा जाएगा। अब देखिए, यहां से रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है, हम लोग कैसे जाने कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ये आप पढ़िएगा, हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस पे जो सबसे हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है संतुलित समीकरण, कि आप संतुलित समीकरण में क्या, तो संतुलित समीकरण कैसे करेंगे, मतलब हम लोग कैसे करेंगे। अगर कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण कैसे, उस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वह है प्रकार। तो किसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा घबराना भी नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है
दोस्तों वो आपका बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। देखिए बहुत ही कम मतलब कितना, कितना हो सकता है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो सबसे पहला होता है वह होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो होता है वह होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा जो आपका होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और जो चौथा होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और जो पांचवा होता है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन। अब देखिए यहां पे आने की एक और हम लोग यहां पे पढ़ सकते हैं। देखिए एक टॉपिक और है इसमें कि जंग के बारे में पढ़ना है कि जंग कैसे लगता है, जंग कैसे लगता है। ठीक है, और जंग से हम लोग कैसे बचाव करेंगे, कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं हम लोग जंग नहीं लगे। दूसरा आपका यहाँ पे आपका विकृति गंध, विकृति गंध, रेन एसिडिटी जिसे हम लोग कहते हैं। बस आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, बात समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है। अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, सैंपल पेपर को बनाइए, और एनसीईआरटी क्वेश्चन को तो छोड़िए ही मत और समझिए और फिर बनाइए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इतना पढ़ते रहिए।